गया। 8वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? तो हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को वृत्त से संबंधित कुछ ऐसे स्टार पॉइंट बताने वाला हूं जो परीक्षा में 100% आता है। अगर आप इस वीडियो को सही से देखते हैं तो आपको 4 से 5 नंबर समझिए कि आराम से बिना मेहनत किए हुए आ जाएगा। सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट टाइम दीजिए, आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त के स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान लिया जाए कि कोई वृत्त है, ठीक है, अगर स्पर्श रेखा खींचेगा तो एक ही बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती है, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। याद हो गया, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। दूसरा, अगर आपको आता है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो नहीं खींच सकते क्योंकि दो खिंचाएगा ही नहीं। तो दोस्तों देखिए, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना, वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो याद हो गया आपको, वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कितने? तो एक। चलिए, दूसरा आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा, ये वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी वृत्त पर कहेगा तो अनगिनत या अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी वृत्त पर कहेगा ना, तो वृत्त पर कहिए तो वृत्त पर तो आप कितनों, यानी कहने का मतलब है कि अनंत अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी वृत्त है तो इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ऐसे ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त पर। इसमें सस्पेंशन बहुत सारे छात्रों को होता है कि वृत्त के या वृत्त पर, यानी वृत्त के एक बिंदु पर कहेगा तो एक स्पर्श रेखा, अब वृत्त पर कहेगा तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आपको क्लियर हो गया? तीसरा क्लियर हो गया। चौथा कहेगा दोस्तों कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वृत्त हो गया, स्पर्श रेखा है, त्रिज्या जो है वृत्त पर क्या होगा? त्रिज्या, ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब। यानी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होगा? लंब होगा। चौथा आपको क्लियर हो गया। पांचवा, ये वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। यानी एक वृत्त हो गया और ऐसे कोई स्पर्श, कोई जो है रेखा खींच दिए, मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब कोई वृत्त को जो है ऐसे खींच दीजिए तो दो बिंदु पर ये क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। जब दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो वह रेखा क्या कहलाएगा? छेदक रेखा कहलाता है। चलिए, आपका 5 नंबर भी क्लियर हो गया, छेदक रेखा कहलाता है, ठीक है। छठे में, ये एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त पर कितने समांतर रेखा खींच सकते हैं? तो दो। तो कैसे खींच सकते हैं? तो वृत्त हो गया दोस्तों, ये देखिए ये वृत्त है, तो दो समांतर रेखा हम लोग क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। एक वृत्त पर कितने समांतर रेखा? तो दो समांतर रेखा खींच सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। तो दोस्तों आपका 6 नंबर भी आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया। समझ गए? समांतर रेखा वाला एक वृत्त पर दो समांतर रेखा खींच सकते हैं। अगला ये कहता है कि एक वृत्त तथा
उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा, ये मानिए स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिए, तो स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी देखिए यहाँ पे मिला जो टच किया उभयनिष्ठ बिंदु, ये उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक क्लियर हो गया आपको? एक वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। 7 आपका क्लियर हो गया। 8वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। याद रखिएगा, अगर ये वृत्त है दो बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु हो गया, ऐसे एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचिएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे खींचिएगा तो दोनों स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे O है ए बी, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी। यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। क्या होती है दोस्तों? समान होती है। याद हो गया? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। चलिए 8 नंबर क्लियर हो गया आपको। वृत्त के अगला 9 नंबर देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। मान लिया जाए कि एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त हो गया, ये जीवा हो गया, ठीक है, ये जीवा हो गया। वृत्त के केंद्र से जीवा पर ये डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया? इसको जो है 2 भागों में बांटता है, यानी AP बराबर हो गया PB, AP बराबर क्या हो गया? PB। तो आपको याद हो गया, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। याद रखिएगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया, इतने स्टार पॉइंट अगर आप ये याद कर लेते हैं तो समझिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोकेगा, यानी बनेगा ही बनेगा, 4 से 5 नंबर आपको आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आपको ये कुछ ऐसे स्टार पॉइंट बताने की कोशिश किया जो आपको परीक्षा में आने वाला था, और 4 से 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो 4 से 5 नंबर आपको आ जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।